हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, रेलवे के द्वारा फाइनली ऑल एग्जाम कैलेंडर जारी कर दी गई है। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन और आपका आरआरबी एनटीपीसी, देन आपका आरआरबी जो ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट होती है, इसको हम विद डिटेल के जरिए आपको बताने वाला हूं, तो आपको टोटली समझ आ चुके कि कौन सा एग्जाम किस मंथ में होगा और कब तक इसकी वैकेंसीज निकलेगी, जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के बारे में A to Z आपको बताने वाला हूं। तो वीडियोस को ध्यान से सुनना। दूसरी एक और नई भर्ती का नोटिस, जिसमें 4900 पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट दिखा रही है। एक भर्ती नोटिस है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा टोटली दिखा रही नोटिफिकेशन, बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन, और एक बात देखिए, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की बहुत कम वैकेंसीज है, तो इसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में। तो जो भी कैंडिडेट है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करें, मैं हर बार बोल रहा हूँ। दूसरा, जो CCSS यानी कि जो अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट होते हैं, जो ITI पास आउट करके रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं, फिर रेलवे की जो वैकेंसीज आती है उसमें 20% मिलना चाहिए, चाहे वो टेक्नीशियन हो चाहे वो LP हो। तो इसको लेकर भी प्रोटेस्ट चलने वाला है, तो इसके लिए भी तैयार रहें सारे स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। गाइस, हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। गाइस, इनका स्टडी गाइड अभी नया लॉन्च की गई है 2024 के एग्जाम पैटर्न को देखते हुए, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी यूजफुल आप सबके लिए ये बुक होगी जो लोको पायलट का एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनका 2 सेट एग्जाम्स बुक है। एक आपका है स्टडी गाइड, जो कि मैंने आपको अभी दिखाई है, पूरी बेस्ट सीरीज है, बहुत अच्छा यूजफुल बुक है। जितने भी लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपको प्रिपरेशन को मजबूत बनाएगी। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपका LP की प्रैक्टिस सेट की भी बुक यहाँ पे लाई गई है। ये दोनों पेपर आप देख सकते हैं, टोटल 35 प्रैक्टिस सेट आपका होने वाला है, और इसमें 2500 से भी ज़्यादा मॉडल आपके क्वेश्चंस का दी गई है स्टडी गाइड में। तो दोनों यूजफुल बुक आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आप LP की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको प्रिपरेशन में बूस्ट देगा। तो जो भी कैंडिडेट इस बुक को आप लेना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए जाकर इनके बुक को एक बार परचेज करके देख सकते हैं। इसमें पहले आपको वो नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है अभी, हर एक हैंडल पे आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन एक टाइमलाइन जारी किया गया है, देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर का टाइमलाइन, यानी कि JEE वैकेंसीज का, जिस वैकेंसीज का स्टूडेंट वेट कर रहे थे। सिर्फ JEE का नहीं, इसमें अभी अभी NTPC का भी वायरल चल रहा है, जिसमें करीब 14,000 प्लस वैकेंसीज दिखाई जा रही है NTPC का, और जो RRB JEE का वो आपका 4,966 पोस्ट। यहाँ पर सबसे पहले देखो, टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसी अबाउट 4,966। मैंने ये नोटिफिकेशन देख के मेरे पास कई सारा टेलीग्राम में आ चुका है। फिर मैंने रेलवेज की जितने भी 18 जोन है सबको चेक किया, सोचा आज अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद आएगी, यानी कि लगभग 2 घंटे तक चेक करता रहा, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो हालांकि ये नोटिफिकेशन टोटली गलत है, ये फेक नोटिफिकेशन है, तो इसको ज़्यादा ना ही सर्कुलेट करे और ना ही इसको कोई रियल समझे कि वैकेंसीज होगी। हालांकि रेलवे मिनिस्टर ने बोल दिया कि सभी टेक्निकल की पोस्ट आएगी। इन्होंने जो भी लिखा है, देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ अप्रैल 2024, सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन मई या जून 2024, देन CBTs, यहाँ पर देखो CBTs लिखा गया है। CBTs में ही समझ आ सकता है कि दोनों CBTs होगा, और वो CBT लिखा जनवरी से फरवरी 2024, यानी कि नेक्स्ट ईयर। तो ये टोटली गलत है ये नोटिफिकेशन, और यहाँ पर भी मतलब टोटली एडिट कर दिया गया है। जो RRB टेक्नीशियन है ना, उसको एडिट किया है, CBT 2 एग्जाम यहाँ पर डाल दिया है मई 2025। तो ये गलत है, इस तरह से रेलवे मिनिस्टर कभी नहीं करेगी। जब वैकेंसी निकाल रही है तो टाइमलाइन उसके हिसाब से ही, नेक्स्ट ईयर प्लान नहीं, इन ईयर में ही एग्जाम्स लेगी। ऐसा इसलिए चल रहा है क्योंकि एक चीज़ ध्यान रहे, रेलवे जो भी वैकेंसी निकालेगी, चाहे RRB टेक्नीशियन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 15 फरवरी से पहले निकालनी होगी। अगर 15 फरवरी से ज़्यादा लेट करती है तो रेलवे से कोई भी भर्ती नहीं आएगी, ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी होगा। वाई? क्योंकि 15 फरवरी के बाद जो आपका होने वाला है वो आचार संहिता लागू होगा, उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल काम नहीं कर सकती जिससे रिलेटेड इलेक्शन पे असर पड़े। तो यही कारण है 15 फरवरी से पहले वैकेंसीज आ सकती है, नहीं तो डायरेक्टली फिर इलेक्शंस के बाद। ओके, तो RRB JEE का नोटिफिकेशन फेक है, समझ लेना।
चलिए अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में। गाइस पता है रेलवे नई भर्ती 2024 को कल लाइव आकर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने डायरेक्टली फाइनली बता दिया था कि हम टोटली जो है ये जो 4 बड़े एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम्स को हम 1 साल यानी कि पर ईयर वैकेंसीज को निकालेंगे। यहाँ पे लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एनुअल बनाया जाए। एनुअल इसलिए बनाया जाए, अगर 4-4, 5-5 साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें से, राइट। इसीलिए अब एनुअल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अक्टूबर में ये 4 बड़े चंक है, एएलपी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ग्रुप लेवल 1, ये जो 4 बड़ी कैटेगरीज है, इन 4 बड़ी कैटेगरीज का साल में 4 ऐसे किए गए कि जनवरी में स्टार्ट करें, एक जो एएलपी का, दूसरा टेक्निकल स्टार्ट करें अप्रैल में, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में और अक्टूबर में स्टार्ट करें लेवल 1, और ये साइकिल। तो जो अभी बताया सर ने तो आपने थोड़ी सी सुनी है किस प्रकार होगा, लेकिन इसकी पूरी डिटेल जान लो। जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर क्या क्या होने वाला है और क्या क्या परेशानियाँ सामना कर सकता है। ये जो डेटा जारी किया गया है, रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो आपको भी कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ों दिक्कतों आ सकती है, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम्स होगा। पहली देखो आरआरबी एएलपी पर ईयर के हिसाब से चलते हैं, 2024 ही मान के चलो तो जनवरी 2024 में निकल चुकी एएलपी की वैकेंसीज। पोस्ट कितनी आई है? 5696 पोस्ट पर। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है टेक्निकल। अब टेक्निकल में 2 एग्ज़ाम्स आते हैं और रेल मंत्री ने भी बोला है कि टेक्निकल जो है वो वैकेंसीज आएगी, नॉट टेक्नीशियन, टेक्निकल की पोस्ट। अब टेक्निकल में 2 एग्ज़ाम होती है, एक होता है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो आईटीआई स्टूडेंट के लिए है, दूसरा होता है जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर, और इसकी भी वैकेंसीज आएगी वो अप्रैल में ही आ सकती है, क्योंकि टेक्निकल दोनों आते हैं, आरआरबी जेई और टेक्नीशियन। अभी तक जेई के बारे में रेल मंत्री ने कुछ नहीं बोला है, ना ही कहीं ट्वीट किया है, ना ही कोई नोटिफिकेशन, इसलिए स्टूडेंट परेशान है कि जेई भर्ती शायद नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, जेई की वैकेंसी ज़रूर आएगी, और इसी को चलते डिमांड स्टूडेंट के चलते इस तरह से फेक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है अभी। तो मान के चलो अप्रैल तक आपकी नोटिफिकेशन ज़रूर आएगी दोनों की, इसीलिए जेई वाले भी तैयार रहे। और आपका जो अप्रैल तक है वो आपका टेक्नीशियन की वैकेंसी 9000 आएगी, और जो पोस्ट है 4900 करीब उन्होंने भी अंदाज़ा लगा लिया हालांकि इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएगी जेई की जब हर साल निकलेगी। तो नेक्स्ट वैकेंसी उसके बाद निकाली जाएगी आरआरबी एनटीपीसी। अब एनटीपीसी में वैकेंसी जो है वो बढ़ सकती है, होपफुली 15 से 20,000 वैकेंसीज हो, क्योंकि यहाँ पर 12 पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। अलग अलग तरह की पोस्ट होती है, टीटी लेवल की, सिटी लेवल की पोस्ट होती है, गुड्स गार्ड की होती है, स्टेशन मास्टर की होती है। तो जिसमें कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उसमें वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। लास्ट में निकाली जाएगी ग्रुप डी की, तो लेवल 1 की, इसीलिए आईटीआई स्टूडेंट को पूरा फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पर। कैसे? पहले एलपी टेक्नीशियन दोनों को, और दोनों का सिलेबस सेम है, तो दोनों का सिलेबस सेम है तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका हर एक कैटेगरी का अलग अलग होगा। तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो आईटीआई स्टूडेंट के लिए, बट डिप्लोमा स्टूडेंट का भी वही है, एएलपी का देगा, फिर आपका जेई का। सबसे टेंशन वाली बात हो जाती है 10th वालों के लिए, क्योंकि 10th किससे रिलेटेड हो सके इसमें एग्ज़ाम ना हो वैकेंसी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जो सीसीए कैंडिडेट है, जितने भी स्टूडेंट जो आईटीआई पास आउट हैं, अगर ग्रुप डी में फिर से आईटीआई लागू नहीं करवाना है तो प्रोटेस्ट ज़रूर करना, नहीं तो आने वाले समय में आपको जो है 10th वाले की संख्या ज़्यादा होती है, वो प्रोटेस्ट में भी आग लगा देते हैं। आपको पता है कि आज कितना भारी प्रोटेस्ट हुआ था 2019 में। तो इसी को लेकर हमेशा रेडी रहें, जब भी ग्रुप डी की वैकेंसीज आएगी या पहले भी, तो ग्रुप डी से हमें आईटीआई को नहीं हटने देना है। ओके गाइस, और इसी के बेस पे एग्ज़ाम को स्टेप बाय स्टेप तैयारी करें। ये जितनी भी सारी प्रोसीजर है 1 साल के अंदर सारी कंप्लीट होगी, हर पैनल जारी किया जाएगा। ये टोटली रेलवे अश्विनी वैष्णव जी का कहना है। ओके, बाकी बात रही आरआरबी जेई की, तो उसकी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। और बाद में आते हैं आपकी स्टडी मटेरियल की, तो एएलपी की स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड करने वाला हूँ। टेक्निकल में जो आपका जेई की होगी या फिर टेक्नीशियन जो आईटीआई स्टूडेंट के लिए, इसकी भी देने वाला हूँ। तो ये सब की स्टडी मटेरियल चाहिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। ओके गाइस, वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।